तो आपने देखा बांके बिहारी मंदिर में जो है भक्त दीपदान कर रहे हैं और वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत ये सेमीफाइनल जीत जाए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत ख़ास लोग हैं। विजय दहिया साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, रितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, दोनों ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। विजय जी देखिए, अब मैं एंकर नहीं हूँ, मैं फ़ैन हूँ और आज ये सारी जो बातें आपसे करूंगा फैन की तरह करूंगा। मैं क्रिकेट का कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यूज़ का आदमी हूँ। रितेंद्र भाई, सबसे पहले विजय जी, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं किया है, तो लगता है कि कल कोई एक ट्विस्ट देने वाले हैं रोहित शर्मा। और अब आपको क्या लगता है कि अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही माइंड गेम खेल सकते हैं? भारत के कप्तान ने भी एक सुरसुरी सी छोड़ दी है ये कह के कि हमने प्लेइंग 11 अब तक अनाउंस नहीं करी है या सोची नहीं है कि वो क्या हो सकती है। अगर आप अब तक देखेंगे और जिस टीम के साथ आप अब तक जीतते हुए आए हैं, बहुत मुश्किल है कि उसमें कोई बदलाव होता हुआ है। एक ही बदलाव हो सकता है, या तो हम कुछ उस तरीके की पिच पे खेले कि जहां पर आपको लगे कि आप एक और अतिरिक्त स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे और वहां पर मोहम्मद सिराज की जगह अश्विन आते हुए टीम में दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम इस तरीके की पिच के ऊपर खेले तो ये पक्की बात है कि फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई घर नहीं है वहां पर। अगर ये हमारे कप्तान ने कहा है, और ये सोच इसलिए भी हो सकती है, वैसे से आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर कलकत्ता के जैसा हमने ईडन गार्डन में विकेट देखा था, अगर उसके आसपास भी कोई विकेट हुआ तो फिर मैं ये कहूंगा कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहूंगा कि फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए वहां कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हम किसी भी तरीके की विकेट पे खेल लें, इस समय भारतीय टीम जो क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, हालिया फॉर्म के बारे में आप बात करें, उस ड्रेसिंग रूम के कॉन्फिडेंस के बात के बारे में आप बात करें, तो अव्वल दर्जे की क्रिकेट है। हम जितने भी हैं, रितंदर भी इस बात से काफी हद तक मेरे ख्याल से सहमति रखेंगे कि बहुत बहुत समय के बाद आपने इस तरीके की संपूर्ण क्रिकेट खेलते हुए एक टीम को देखा है। और टीमों की तरफ आप नजर डालते हैं, जब दबदबा था ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, तो वो इस तरीके की टीम नजर आती थी। और क्या होता है ना सौरभ, खेलने से पहले आपकी रेपुटेशन जाती है। इस समय भारतीय टीम की जो रेपुटेशन है वो ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिमाग में होगी कि यार किससे पार पाएंगे आप। और अभी मुझे लगता है कि अगर दो चीजें मेरे जहन में आती हैं जो स्टैंड आउट करती हैं, वो ये मिचेल स्टार्क और रोहित का मुकाबला, कि अगर मिचेल स्टार्क और रोहित किस तरीके से खेलते हैं और वहां से वो शुरुआत जो अब तक वो देते आए हैं, वो अगर रोहित देने में कामयाब रहते हैं तो भारत का बैटिंग में बिल्कुल दबदबा रहेगा। और भारतीय स्पिनर किस तरीके से मैक्सवेल के सामने गेंदबाजी करते हैं, वो एक और पहलू रहेगा। जो दो चीजें आपको समझ में आती हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले जब आप दोनों टीमों के बारे में मैन टू मैन, एक फैन के लिए कह रहा हूं मैं सौरभ, अगर मैन टू मैन आप देखना चाहते हैं और ये कहते हैं कि किसका दबदबा भारी है या कौन इस मुकाबले में हैवी वेट की तरह जाएगा, तो वो भारतीय टीम है। और बहुत रेयर है सौरभ ऐसा होता हो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ये कहते हो, एक्स खिलाड़ी, और वो वाले एक्स खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पे एक समय पे अपना दबदबा बनवाया है, कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में जरूर पहुंची है लेकिन एज एन अंडरडॉग। अंडरडॉग। बिल्कुल सही कह रहे, इस पर बात करेंगे। रिजेंद्र भाई, 2003 में हम छोटे थे और हमें याद है कि उस स्कूल संडे को ये मैच था और रिकी पॉन्टिंग ने बहुत मारा था। तो हम लोग सुबह सुबह सारे दोस्त और पड़ोस के बच्चे मंदिर में पूजा करके हाथ जोड़ के आए थे कि आज वो इंडिया मैच जीत जाए। और हम लोग बड़े उस वक्त हम कैफ इलाहाबाद से खेलते थे हमारे घर के नज़दीक, तो हम लोग बड़े उत्साहित थे कि कैफ बड़ा अच्छा खेले और वो मैच में बहुत नहीं चले। तो 2003 की तरह इस बार भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और मैंने पहले ही कह दिया था शो में कि मैं एक फ़ैन की तरह बात करूंगा, जज्बातों की बात होगी। एक आम भारतीय फ़ैन की तरह पूछ रहा हूँ सवाल कि इस बार भी कल सुबह मंदिर चला ही जाएंगे हम फिर से, इस बार जीत होगी कि नहीं रितेंद्र साहब? इस बार तो विजय भाई ने कह ही दिया है कि हम ऑस्ट्रेलिया अंडरडॉग की तरह पहुंची है इस बार पॉन्टिंग। और हम लोग उस वक्त में बड़ी हंसी आती है विजय जी, और कि हम लोग कहते लगता है कि ये रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगा है, इतना छक्के छक्के मारे दे रहा है। तो कल कैसा रहने वाला है? हम तो चाहते हैं भगवान कल रोहित शर्मा के बल्ले में स्प्रिंग लगा दे और वो रिकी पॉन्टिंग बन जाए 2003 वाले। जी हाँ सौरभ, देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले पे स्प्रिंग तो पहले ही लग चुका है। और जो आपने 2003 वर्ल्ड कप की बात की, बहुत अनफॉर्चुनेट था, रिकी पॉन्टिंग ने वहां पे बहुत जबरदस्त पारी खेली है।
लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, देखिए जो सफर रहा है टूवर्ड्स द फाइनल, भारतीय टीम की तूती बोली है, सबने परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये टीम डगमगाई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत मुश्किल से जीते, अफगानिस्तान के खिलाफ लटक गए थे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पीक फॉर्म है इन्होंने हासिल नहीं की है, लेकिन पीक फॉर्म भारतीय टीम ने हासिल की है। तो यहाँ पे अब किसको किसको आउट करेंगे वो? रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये अटलांटिक ओशियन की तरह डीप है। तो आई एम श्योर अगर भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पे खेलती है, बड़ा मौका है। और 25 से 40 ओवर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलती है, मुझे लगता है वहां पे मैच बहुत बड़े तरीके से डिसाइड होगा। और विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, संपूर्ण क्रिकेट ये भारत खेला है। इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अगर कोई डिजर्विंग विनर है, कल जो हो ये तो खुदा जानता है, लेकिन अगर कोई डिजर्विंग विनर है वो भारत है, क्योंकि भारत ने सारे मैच बहुत मुकम्मल खेले हैं और ये टीम बेस्ट दिखी है, अलग दिखी है, पाक दिखी है वर्ल्ड कप में। जी जी, विजय भाई बिल्कुल मुकम्मल दिखे नजर आए हैं। विजय भाई एक और फिर मैं बोल रहा हूँ, आज शुरुआत बोल रहा हूँ कि मैं फैन की तरह सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आर अश्विन का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो आदमी पसंद है मेरे को, ओपिनियन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। और ऑस्ट्रेलियंस पर आर अश्विन हमेशा भारी पड़े हुए हैं और थोड़ा बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो फैन की तरह मैं चाहता हूं कि अश्विन को खेलने का मौका मिले। जैसा आपने कहा कि पिच स्लो हो सकती है, आपको लगता है, आपने तो क्योंकि आप आईपीएल में भी काफ़ी टाइम बिता रहे हैं इन प्लेयर्स के साथ में, क्या लगता है कि रोहित शर्मा की साइकी या राहुल द्रविड़ खिलवा सकते हैं अश्विन को? क्योंकि थोड़ी स्लो पिच है, ऑस्ट्रेलियन पर हमेशा अश्विन भारी पड़े हैं। कुछ हमारे से फैन जो हैं वो भी चाहते हैं कि अश्विन खेलें, तो क्या इसका चांस दिख रहा है आपको? सौरभ, आप भी ना मुझे बीच बीच में फैन बना के मानेंगे एक्सपर्ट से जब आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये विकल्प है आपके पास, और इस भारतीय खेमे की ना सबसे बड़ी ताकत ये है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को फाइनल में भी खिलाना चाहें, जो पूरे वर्ल्ड कप में शायद आपको ज्यादा शिरकत करता हुआ नजर ना आया हो, तो वो भी विकल्प है आपके पास, आप वो भी कर सकते हैं। और जब अश्विन के बारे में आप जिक्र करते हैं, जी हाँ, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, बहुत सारे आइडियाज हमेशा उनके साथ नजर आते हैं, उनके पास जिस तरीके के विकल्प हैं वो बहुत नजर आते हैं। और भारतीय टीम ना कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहेगी कि जहां पर आपके पास एडवांटेज हो सके। अगर हम पिच के बारे में बात करें, एक बड़ा ग्राउंड है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, जिस तरीके से स्ट्रोक प्लेयर्स उनके पास हैं, उनको काउंटर करने के लिए आप अश्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज बताता हूं मैं, कई बार क्या होता है ना, एक ही विकेट की बहुत वैल्यू होती है। ट्रेविस हेड के वापस आते ही अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी एक अलग तरीके से नजर आ रही है, और अश्विन के पास वो काबिलियत है, अगर आप उनको चाहें ना तो उनसे नई बॉल से भी गेंदबाजी करा सकते हैं। माकरम अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से वो पार्ट टाइम है, उनको जब लेके आए थे तो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो दो ओपनर बल्लेबाजी करते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, और मोहम्मद सिराज के पिछले कुछ मैच उस तरीके से नहीं गए जैसे आप चाह रहे थे, तो वो एक विकल्प हो सकता है। अश्विन के आने से आपकी बल्लेबाजी भी बढ़ जाती है, और कहीं इस तरीके का विकेट है जहां पे आपको ये लगता है कि एक अतिरिक्त स्पिनर आपके काम आ सकता है, तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन देखने वाली बात सिर्फ यही है कि आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, तो क्या उस कॉम्बिनेशन में आप 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे? फिर आपकी ज्यादा गेंदबाजी स्पिन के साथ हो जाएगी, क्योंकि जब 5 ही खेल रहे होते हैं तो फिर आपको 30 ओवर स्पिन के कराने पड़ेंगे। और अगर 30 ओवर आप स्पिन के होते हुए देखेंगे और विकेट के ऊपर मदद होगी ना, तो मैं एक फैन की तरह भी ये कहने को तैयार हूं, अगर ऐसी विकेट हुई जहां पे स्पिनर 30 ओवर डालेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी इनके सामने 50 ओवर नहीं खेल पाएगी। बिल्कुल, तो ये बात विजय भाई ने मेरे दिल की बात कही। मैं बहुत खुश हूँ विजय भाई। कल अगर जब टीम अनाउंस होगी तो 1:30 बजे मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि विजय भाई थैंक यू, कल आपने शायद बोला और हम फैंस की भी कुछ सुन ली गई जो अश्विन के अश्विन फैन है? जो डिसाइड है वो हो चुका है उस खेमे में। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। राजेंद्र भाई आखिरी, क्योंकि वक्त कम ही है, मुझे पता है आप लोगों को भी कल की तैयारी करनी होगी थोड़ी सी। राजेंद्र भाई, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आखिर में। ये अहमदाबाद में 1 लाख दर्शक होंगे और ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचेस में जबरदस्त करती है, तो बड़े मैचेस का जो प्लेयर है, विराट कोहली तो वही है। इंडिया कई सीरीज में, बड़ी सीरीज में फाइनल हारी है, तो कल वो एक प्रेशर के साथ भी इंडिया मैदान में आएगी, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे होंगे? क्या बातचीत हो रही होगी ड्रेसिंग रूम में? किस तरीके से नर्व्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होगी भारतीय टीम?
सौरभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये फाइनल है, लीग में हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, मुकम्मल क्रिकेट खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जीतना आता है, ये जग जाहिर है। तो भारतीय टीम देखिए यहाँ पे सब कुछ करना चाहेगी, कोई भी कॉम्प्लिसेंसी नहीं दिखनी चाहिए। वो जानती है कि ऑस्ट्रेलिया जो करंट सिचुएशंस है उनको जीतना आता है। 8 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, तो उसको तो आप हल्के में आंक ही नहीं सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे देखिए, प्रेजेंट फॉर्म बहुत मैटर करती है। प्रेजेंट फॉर्म हमारे साथ है, विराट कोहली का बल्ला बोल रहा है, रोहित का बल्ला बोल रहा है, बॉलिंग हमारी शानदार हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैच से पहले पूछे किसकी नाक आज आगे है, थोड़ी सी भारत की। एंड आई एम श्योर विजय भाई, आप, मैं, हम सब एनडीटीवी के माध्यम से कल रात को भारतीय जीत पे शो जरूर करने वाले हैं। बिल्कुल शोर करने वाले हैं। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रितेंद्र जी। हम लोग कल विजय भाई, मैं आपको 1:30 बजे मैसेज करने वाला हूँ और अश्विन खेलेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया।